को शॉट कैसे मारनी है सबको मालूम है, जिसको बैट भी उठाना नहीं आता है वो भी एक्सपर्ट है, ठीक है ना। अभी जैसे 2 दिन पहले निफ्टी 350 पॉइंट से एकदम से नेगेटिव हुआ, ठीक है ना। अब वो क्या है, 1-1 मिनट के चार्ट है, वो 1-1 मिनट के चार्ट हैं जिसको हर आदमी जेन स्ट्रीट करता रहता है। अरे भैया उसको भूल जाओ, आपको डेली वीकली मंथली चार्ट देखो, इंट्राडे टाइम फ्रेम देखना नहीं है, उसमें इसका फर्क पड़ता नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाउ थ्योरी क्या बोलती है, चार्ल्स एस डाउ क्या बोलते हैं कि ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेंड करो, करेक्शंस को टाइम मत करो, सेकेंडरी ट्रेंड को टाइम मत करो। क्यों मत टाइम करो? बिकॉज दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन ओवरनाइट विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जांपल, पहला मैंने बोला कारगिल वॉर चल रही है, करेक्शन आई बट रिवर्स हो गई, नए हाई लगे, लोग प्लेन देखते रह गए, मैं तो प्लेन ही देख रहा था, ठीक है। अभी 4 जून को करेक्शन आई, मार्केट अप ट्रेंड में था, नीचे गिरा, वापस ऊपर चला गया। तो बड़े ट्रेंड देखने हैं, ये जेन स्ट्रीट, ट्वेंट स्ट्रीट, ट्विटर को भूल जाओ, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये तो फूल्स वॉच दिस चार्ट। जो देख रहा है ना वो अपनी कोचिंग चला रहा है, अपने सिस्टम्स को बेच रहा है इसके ऊपर। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आपको मैंने अभी से मिलवा दिया, श्वेत से मिलवा दिया। तीसरे व्यक्ति जो दिख रहे हैं वो हैं राहुल अग्रवाल, ये मतलब कि को फाउंडर, पार्टनर, फैमिली मेंबर हैं राकेश पंसल वेंचर्स के, सब कुछ ये मैनेज करते हैं। और तीसरा, अभी मतलब कि ना टाइम हमारा 1 घंटे का है, 26 मिनट हो गए हैं, तो आप जल्दी से 5-6 मिनट में 2 चार्ट दिखाओ इनको लाइव वाले, क्योंकि एक कहते हैं ना पास्ट इज हिस्ट्री, है ना, वो गाना भी है नागार्जुन का। तो क्या है, आप एक तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखाओ जो अभी ब्रेकआउट ले रहा है। दूसरा हैंगसेंग इंडेक्स दिखाओ, आप एचएसआई, आप 4-5 मिनट ही लेना, क्योंकि उसके बाद हम 10-12-13 मिनट 140-142 तक का टाइम श्रेष्ठ को देंगे। फिर हम सब मिलके, मतलब कि आप अभी राहुल, श्रेष्ठ और हम मिलके 15 मिनट इनकी क्वेरीज का भी आंसर देंगे। तो एक तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स एकदम लाइव है, नो कोई पीपीटी, एक एचएसआई हैंगसेंग इंडेक्स, इस पर अपना व्यू शेयर कर दो, फिर ओवर टू श्रेष्ठ कर दीजिएगा आप। Yes. So this is the chart of Nifty PSU Bank, right? So यहाँ पर the major trend was bullish. Now after this phase it started correcting the market, right? यहाँ से इसने lower highs, lower lows की formation start करी है on the daily time frame. और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये जो चार्ट है ये एकदम मतलब गिरने ही वाला है, अब ये खत्म होने वाला है. And everyone was short, everyone was feeling कि ये खत्म हो चुका है. Now after this phase it started changing the trend and the previous swing high which was made around this zone, this was broken, and now it is showing that the reversal has happened and it can go up again. There is an indication on the chart of the Nifty PSU Bank and Hang Seng Index. एक चीज और ऐड करूंगा, पता है क्या, Yeah. जैसे कई लोग क्या पूछेंगे कि कोई स्कैनर दे दो, फॉर्मूला दे दो। तो देखिए, चार्ट पैटर्न्स का कोई स्कैनर नहीं है। जॉन मर्फी का ओरिजिनल स्कैनर मैंने मेटास्टॉक का अटैचमेंट खरीदा था, अब तो मेरे को दाम भी नहीं मालूम, उस समय जो भी दाम था जेब को चुभा था मेरा। आज ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट पैटर्न्स देता है, आप हायर एंड वाला लेते हो तो चार्ट पैटर्न्स देता है, बट चार्ट पैटर्न कोई नहीं निकाल के देगा, चार्ट पैटर्न आपको निकालने पड़ेंगे। देखिए, पैसा फ्री में नहीं आता है, पैसा कहता है आदमी को कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, आदमी कहता है तू आए तो मैं कुछ करूँ, तो इसी चक्कर में रह जाओगे। इनको मैनुअली, फिजिकली, मतलब कि आपको खुद स्कैन करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे भैया मैं स्कैन कर रहा हूँ, चीज़ें मालूम है, सबको मालूम है। अभी ये आपको हैंगसेंग का इंडेक्स दिखा रहे हैं, देन अब देखिए, तो ये मैनुअल स्कैनिंग करनी पड़ती है चार्ट पैटर्न्स की। This is the chart of Hang Seng Index. So I will remove the drawing. This is the bigger chart of Hang Seng Index, and this chart is showing that it has reversal from over here, and the bigger trend is about to नहीं change once this zone is नहीं, आप also डेली touched. करो ना, अभी इसको डेली Yeah. करो। बड़ा मैं आपको बताता हूँ, तो डेली करके इलाज कर दो थोड़ा सा, मतलब कि वो मतलब कि जूम इन कर दो थोड़ा सा। Is it okay, sir? हाँ, थोड़ा सा और कर दो, अच्छे से दिख जाएगा। और नहीं, ये जूम आउट हो रहा है, हाँ ऐसे। देखिए, आप देखें तो इसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, बट जैसे ही ट्रम्प आए तो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फेल हुआ और यहाँ पे गिरा। एक बार राउंडिंग बॉटम दिखा दो आप, अभी यहाँ पे बना के ना।
तो वो पैटर्न का फेल हुआ। जैसे भैया ट्रम्प आ गए तो चाइना को रोक देंगे एकदम से, ठीक है। अब क्या है, वो करेक्शन शुरू हुई। अब चार्ट्स पे इट्स टू अर्ली, थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, मतलब कि लोग कहते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होता है कि नहीं होता है। ये रेड कैंडल बनी, नीचे गिरा। अभी एक बार आप समझाइए, वो जो ब्रेकडाउन हुआ है उस नेकलाइन के ऊपर चल रहा है। दिस इज द इंडेक्स टू बी केप्ट ऑन रडार। तो शायद करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। वी माइट बी टू अर्ली, अगले एक दो दिन में यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। एक इसको वॉच में रखना है। तो एक बार आप अभी हैंग सेंग बता दीजिए, फिर ओवर टू श्रेष्ठ कर दीजिए। तो सब बड़ा चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, और मतलब करेक्शन के बाद ये अपने ही करेक्शन के टेस्टिंग जोन में भी है, सपोर्ट जोन के आसपास भी है। यहाँ से जो इसमें करेक्शन दिखाई थी उसके बाद ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपका कुछ और व्यू है, कुछ और इनपुट आप देना चाहेंगे? नहीं नहीं, सेम सेम टू सेम है, बट वॉच लिस्ट पर एक्चुअली क्या फेयरफुल है। तो पैसा वहीं बनता है जहाँ डर होता है, जहाँ पे क्लैरिटी और ओवर कॉन्फिडेंस हो, वहाँ लंका लगती है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है कि देखो, एक घंटे के अंदर पूरा टेक्निकल का तो ज्ञान दिया नहीं आ सकता, बट एक बेसिक आपको बताया है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ मार्केट में गारंटीड नहीं है, बट टेक्निकल की एक चीज़ गारंटीड है कि आपको प्रॉफिट हो ना हो, लॉस को आप कम कर लोगे, गलत एंट्री से बच जाओगे। गलत एंट्री खुद लोगे, चार्ट देख के ब्रेकआउट फेल हो गया तो ठीक है, टीवी या सोशल मीडिया देख के गलत एंट्री नहीं लोगे। चार्ट देख के समझ में आ जाएगा, लेट है, ठीक नहीं है, वेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी अभी तो आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इट्स अ टर्न फॉर श्रेष्ठ नागपाल। ओवर टू यू श्रेष्ठ। और शेष थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम बोलने का राहुल के लिए भी देना, वो भी एक टेकी हैं। 2-3 मिनट का, हर चीज़ टेक्निकल नहीं होती, वो भी अपना इनपुट शेयर कर देंगे। देन वी विल डू Q&A सेशन करेंगे। तो अब आप ले लो टाइम 10 मिनट का। जी जी, ओके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ नागपाल। तो बेसिकली मैंने सोचा था कि किस चीज़ पे हम बात करेंगे इस वेबिनार में। तो क्या होता है ना, एक बहुत ही कॉमन लोग बोलते हैं ना चीज़, बाय द डिप बाय द डिप। तो मैंने सोचा कि ये शेयर करते हैं कि डिप खरीदने कहाँ चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बेसिकली थोड़ा सोचा कि कंटेंट शेयर करेंगे। तो मैं एक बार चार्ट्स शेयर कर रहा हूँ, तो अगर विजिबल हो तो आप एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। विजिबल जी। तो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। तो मैं अगर बाय द डिप की भी बात कर रहा हूँ, तो जैसे बंसल सर कहते हैं ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम तो ब्रोकिंग और मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, पैसा बड़े टाइम फ्रेम पे ही बनता है। तो दिस इज वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। अब आप ये चार्ट देख सकते हो कि भाई ये 2022 की बात है। यहाँ कहीं आपका रशिया यूक्रेन का मतलब वॉर की वो बात हुई थी, और उसके बाद फिर मतलब इवेंट्स होते रहे, मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसे तो मतलब फ्रॉम 15,000 लेवल्स, एक मैं तो इसको नॉन स्टॉप रैली कहूँगा। इसके अंदर बीच में जब यहाँ पे करेक्शन होती है, लोग क्रैश की बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता बड़े टाइम फ्रेम पे क्रैश कहाँ हुआ है। बट आपको एंट्री कहाँ लेनी है। सॉरी हाँ टू जी। इंटरप्ट यू, आपने बड़े अच्छी एग्जांपल्स दिया है, बड़ा अच्छा दिया है। तो जैसे हम चार्ट डेली देखते हैं ना, तो ये करेक्शन कब हुई है, दिस इज अ $1 million रनिंग। इस चार्ट पे आप देखें, टॉप से बॉटम कोई करेक्शन ही नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो श्रेष्ठ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे अगली स्लाइड आए ना आए, आप मचडॉ, कोचिन शिपयार्ड, इनके भी वीकली टाइम फ्रेम एक बार दिखाओ इनको, कि इतना लोग पैनिक कर रहे थे, खत्म हो गए खत्म हो गए, उनमें कोई करेक्शन ही नहीं है। जी जी। एक मैं मतलब फिर से जैसे राहुल जी ने बोला, मैं रिपीट करूंगा, जितने भी स्टॉक्स यहाँ शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और इलस्ट्रेशन के लिए ही हैं। तो जैसे कि सर ने बोला, ये मैजडॉक का चार्ट है वीकली। तो अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखेंगे तो आप मतलब आप बोलोगे कि इस चीज़ में मतलब डर भी नहीं लगता देख के, तो कि भाई जिसमें लोग कहते हैं कि खत्म हो गया। तो मतलब आप मैजडॉक और कोची शिपयार्ड, तो
भाई हाई आपका यहाँ लगा हुआ है 3000 के पास का, बट उसके बाद जैसे इसमें स्टॉक, करेक्शन आई है, इसमें मजडॉक में नहीं करेक्शन आई। और हाँ एक और डिफेंस काउंटर है नाम, एक एच दिखा दो, इसमें करेक्शन आई है। मजडॉक और एच में तो करेक्शन ही नहीं आई। एचएल में तो करेक्शन ही नहीं आई है। तो दिस इज द मिलियन डॉलर थिंग जो आपको बड़े टाइम फ्रेम की एडवांटेज है। अब आप श्रेष्ठ अपने से कंटिन्यू करो। जी जी। तो अब बेसिकली हम निफ्टी पे ही वापस जाते हैं एक बारी। तो अब मैं इस पे ना एक एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज में क्या होता है ना, बात आती है मीन रिवर्जन की, कि भाई अगर आप निफ्टी या कोई भी मतलब एक एसेट ले लो जिसका प्राइस है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलेगा। वो चीज़ ऊपर होगी नीचे होगी, ऊपर होगी नीचे होगी, बट ना वो विद टाइम एक उसका मीन बन जाता है कि भाई उसका ट्रेंड कैसा है बड़ा। तो आप देख रहे हो कि एवरेज जो है ये मोटा मोटा एक ट्रेंड दिखा रही है वीकली चार्ट पे आपको, कि निफ्टी का क्या ट्रेंड है। अब यहाँ से यहाँ जब निफ्टी बढ़ा, इसका ट्रेंड आप एवरेज देख लो, चार्ट मत देखो, तो ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो कोविड के बाद से लेके अब तक निफ्टी का ट्रेंड वीकली चार्ट पे तो नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, अब वैसे तो मैं एक बात बताऊं, ये जो एवरेज है, ये मैं, लोग पूछते हैं कौन सी है बता दो, तो इसमें अगर सर परमिशन देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ना जब देखना पड़ेगा कि लोग वेबिनार पे कितना ध्यान दे रहे हैं। मैंने लास्ट देखा था 800 कुछ लोग वेबिनार में हैं। अगर 800 में से 500 लोग अपना हैंड रेज कर देते हैं, मतलब वो सुन रहे हैं मेरे को ठीक से, तो हम शायद सोचें कि ये कौन सी एवरेज है, ये भी शेयर कर देंगे। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई भी मूविंग एवरेज के पास में बाइंग ट्राई करते हो कहीं किसी भी एसेट क्लास की, भले ही वो गोल्ड हो, भले ही वो निफ्टी हो, भले ही वो सिल्वर हो, तो क्या होता है आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि ना आप मेन ट्रेंड के पास में खरीद रहे हो चीज़ को। अब आप देखो कोविड का जब फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट रिकवर करी। अब मार्केट जब भागती है ना तो डर लगता है खरीदने में चीज़ को, कि भाई हम खरीदेंगे तो नीचे तो नहीं गिर जाएगा। बट अगर आप बड़े चार्ट्स पे भी देखो, तो जब जब अगर आपने एवरेज के पास किसी भी, आप अपनी एक मूविंग एवरेज वैसे सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही एवरेज काम करे, एक लॉन्ग टर्म एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका सितंबर 2020 में आपका पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको, जब आप निफ्टी देख रहे हो उसमें ट्रेंड चेंज हो चुका था, जब लो बन चुके थे, तो आप यहाँ पे अगर आप एक बाइंग इनिशिएट करो निफ्टी में एवरेज के पास, और उसके बाद विद टाइम आप एवरेज के पास ही अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए 4 जून को भी इसी एवरेज से मार्केट पलटी है। तो अगर आप कोई ब्लू चिप काउंटर लें या फिर आप कोई इंडेक्स ले लें, क्योंकि इंडेक्स ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी केसेस में क्या है कि अगर आप एवरेज के पास बाइंग करेंगे तो एक आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। तो बेसिकली मेन तो मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि एक तो बड़े चार्ट्स देखिए जैसे सर बोलते हैं, और दूसरा एक कोई भी एक मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर सकते हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप उसके आसपास बाइंग करके भी ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। क्योंकि जब ट्रेंड जिस दिन खराब होगा, आपको मूविंग एवरेज पे क्लियरली दिखेगा कि भाई ट्रेंड खराब है। अब लोग बात करते हैं कि मतलब लोग नॉर्मली ना छोटे स्टॉक खरीदने होते हैं तो लोग आइडिया आइडिया करते रहते हैं। तो मैं एक बार आइडिया का चार्ट दिखाता हूँ आपको, वोडाफोन आइडिया। अब ये देखिए, ये सेम एवरेज है, तो चार्ट एवरेज के नीचे इतने टाइम ट्रेड करा, ट्रेंड एकदम नेगेटिव, और जिसने भी वोडाफोन आइडिया यहाँ कहीं 2020 में खरीदा, ठीक है, उसने आज तक तो मतलब चार्ट पे दिख रहा है पैसे नहीं कमा पाया वो। लोग आइडिया आइडिया करते हैं। दूसरी साइड आप एक कोई ब्लू चिप स्टॉक ले लो, सेम उसका सेम क्या कहते हैं इंडस्ट्री का, तो आप भारतीय एयरटेल दिखेंगे अगर, तो भारतीय एयरटेल ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सिर्फ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक पकड़ो और एवरेज के पास अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, तो क्या आप इसमें पैसे नहीं कमा पाओगे? मतलब वोडाफोन आइडिया करते करते आप 3 साल में आपने एफडी का ब्याज भी नहीं कमाया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ आपको मूविंग एवरेज के, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास में ब्लू चिप स्टॉक की बाइंग करनी है या इंडेक्स की बाइंग करनी है, तो क्या भारतीय एयरटेल में आप पैसे नहीं कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में? तो एक ये बेसिकली इनसाइट थी जो शेयर करनी है। और कितने लोगों ने हैंड रेस करा
होगा तो सोचेंगे कि एवरेज शेयर करनी है नहीं करनी। राहुल जी, जी काफी लोग जो हैं वो लिख रहे हैं चैट पे। आई थिंक इतनी बात हुई है तो आपको शेयर कर देना चाहिए। इट इज सुंदर उसका गेन है। अब अच्छा ठीक है। तो ये यूज कर रहा हूँ मैं 45 वीक्स की एवरेज, वीकली चार्ट पे 45 वीक्स की अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे फॉर बाइंग एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप जैसे लोग पूछ रहे हैं 50 EMA है क्या ये? लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग इफ इट इज 50 EMA। 50 नहीं है, 45 है, 45 वीक्स एक्सपोनेंशियल एवरेज। ठीक। तो अब मतलब इसमें मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। एक भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल में आपके पास यहाँ एक अक्यूमुलेशन हुई थी काफ़ी अच्छी, जब लोग बोल रहे थे चल नहीं रहा, उस टाइम तो पैटर्न बन रहा था यहाँ पे आपका 700-800 के बीच, और इसके बाद जब ब्रेकआउट आए तो स्टॉक चला। बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डर नहीं रहेगा कि स्टॉक का ट्रेंड खराब हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर ठीक है आपको क्लियरली एवरेज पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। कुछ ब्लू चिप काउंटर्स हैं जैसे कि कमिंस इंडिया, ये स्टॉक भी मतलब जब एवरेज के ऊपर निकला तो ये 400-500 रुपए का था, और आपको इसने कितने मौके दिए कि आप इसे एवरेज के पास एक्यूमुलेट कर सके। आज भी एवरेज के पास चल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आज ही खरीद लो, बट एक जनरल मैं वो दे रहा हूँ कि जब चीज़ जैसे अभी जी ने बोला था कि भाई एक अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, अक्यूमुलेशन फेज में अगर आपको चीज़ एवरेज के पास मिल रही है तो आप क्यों नहीं खरीदोगे अच्छे स्टॉक में। तो मेन तो यही शेयर करना था मैंने। बाकी ये आंसर करो। आई थिंक सम पीपल आर आस्किंग के मोमेंटम, हाउ टू आइडेंटिफाई के मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम ट्रेडिंग डाउट करते हैं इसको। एक काम करो, दो चार्ट लगाओ। श्रेष्ठ आप लगाओ, एक चार्ट लगाओ, JKIL टाइप करो आप, जय कुमार इंफ्रा। जी सर। राहुल ये हमारा ये लाइव स्ट्रीम पे नहीं हो रहा ना यूट्यूब पर? अभी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसमें तो कुछ टेक्निकल ग्लिच है देखो, वहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा जूम आउट करो, जूम आउट डेली जूम आउट करो थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा करो यार, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा। बड़ा उल्टा। और करंट को ले आओ। देखो जी, पहली चीज तो ये है कि जब मैं स्कूल के बाद कॉलेज के लिए निकला था तो मेरे पिताजी ने एक चीज बोली थी, बेटा भागती हुई गाड़ी, भागती हुई ट्रेन में मत बैठना, ठीक है ना? तो ऐसे ही भागते हुए स्टॉक में नहीं बैठा जाता है। अभी आप ये देखो, ये है जय कुमार इंफ्रा का टेक्निकल चार्ट। स्टॉक एकदम सोया हुआ है, वोलेटिलिटी लेस है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग चैनल से ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे में सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंटम आने की संभावना है शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। आपके लिए एक चार्ट ये रहा। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको ड्रॉ कर करके दिखाएं। श्रेष्ठ अगर आप फटाफट ड्रॉ कर सकते हो तो दिखा दो एक बार। 3 चार्ट इनको मोमेंटम के दिखा रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स ही देखने पड़ेंगे। जी। और कौन सा आप बोल रहे हैं? पहले इसमें एक बार डाउनवर्ड चैनल, एक चैनल यू ड्रॉ कर दो ना अगर हो रहा है तो। एक ऊपर की लाइन, इसके बाद एक चार्ट आप ड्रॉ कर दो इसका अशोका बिल्डकॉन। ये मेरी लिस्ट में था, फ्राइडे की लिस्ट में था, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कोई भी वो स्टॉक कवर ना करें कि जो हमारी एडवाइजरी में गया हुआ है। रीजन बीइंग कि ये प्योर एक फ्री है, फ्री में नो प्रमोशन ऑफ एनी आर स्टॉक ऑल्सो, ठीक है। इसको आप डेली भी करके देख सकते हो। इसमें मोमेंटम आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली चार्ट पैटर्न, और इसका मोमेंटम मैंने पकड़ा था ऑन मंथली चार्ट। एक बार मंथली देख लो, और इस वीक की अगर आप निकाल दोगे कैंडल तो आपको समझ में आएगा। नीचे छोटा ग्राउंडिंग बॉटम बन रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी थी। जो अभी ये वीक खत्म हुआ है, जो अपना फ्राइडे वाला, इसकी कैंडल हटाओ तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इसमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक आयन एक्सचेंज, इसके बाद मोमेंटम खत्म। ये मंथली है, वीकली कर दो इसको। पैटर्न्स हैं आपके, इतना टाइम नहीं है, घंटे की तो लिमिट है, उसमें कहाँ पैटर्न्स बताएंगे। तो सेम चैनल है, नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन इन मेकिंग है। तो ये नीचे राउंडिंग बॉटम, ट्रेंड चैनल तो ऊपर बनेगा श्रेष्ठ, कहाँ यू भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ है। और तो ये तो हमने आपके साथ टेक्निकल शेयर करा है। तो अब हमारे साथ ना राहुल का आपका परिचय नहीं हुआ। राहुल एक टेकी हैं, एमबीए हैं, फ्रांस से कई कंपनीज में इन्होंने अनलिस्टेड में स्टार्टअप्स में निवेश करा है, अपनी भी 2 कंपनियां बना के बेची हैं। तो अब हम साथ में हैं, मतलब कि टू डू समथिंग बिग इन रिसर्च, फोकस रिटेल की सर्विसेज पर है। तो 2 मिनट राहुल आप भी बोल लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे ले जाइएगा। So thank you everyone for joining. इंट्रोडक्शन दे दिया भैया ने। बाकी लार्जली जो रिसर्च एनालिसिस है या जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, वो उस पर बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं कि वो करें कैसे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये वेबिनार किया हमने इस वेबिनार में बहुत सारी चीज़ें बताई। अब एज अ टेकी मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को डिटेल में देखेंगे नहीं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि डेली पे देखें, वीकली पे देखें, मंथली पे देखें। तो अब मैं तो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, बट क्या है कि अगर एक ट्रेंड पता करना है तो तीनों में देख लीजिए। अगर आप उस स्टॉक में किसी भी स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 मिनट निकालिए, उसको टेक्निकली वेरीफाई कर लीजिए। वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपको, किसी को भी अगर इसमें से वैल्यू निकालना है इस एक्चुअल पूरे प्रोसेस में से, तो वैल्यू निकलेगा कि जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे भैया ने बोला कि पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, तो वो अगर तो आप ट्रैप में से बच जाएंगे। अगर आप उसको यूज़ कर लें, अपने नॉलेज को उतना डेवलप कर लें कि आपको पता लग जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड ठीक चल रहा है। मोमेंटम ट्रेडिंग बता दी, 3 एग्जांपल्स दे दिए। बट वो मोमेंटम ट्रेडिंग जो है, जब आपने आइडेंटिफाई किया मोमेंटम, तो वो मोमेंटम इन फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड है या अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये लार्जली ये अगर इतना भी सीख लेंगे ना इस वेबिनार में से, तो आई थिंक आपके लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी है वो मैनी फोल्ड्स एनहांस हो जाएगा। और स्टॉक्स चाहिए कितने होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए? थोड़े से क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए नहीं आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप जो जहाँ पे सारे फिल्टर्स आपके फेवर में हो, सिर्फ वहीं पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो जनरल राय मैं आप लोगों को दे सकता हूँ आज टू हाउ टू इन्वेस्ट। मुझे भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हुए तकरीबन 24 साल हो गए, और पैसा मतलब वो सेबी का एक वो है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल लूज मनी, तो आई एम इन दैट 1 आउट ऑफ 10। आई एम नॉट इन दैट 9 आउट हूँ कि इसमें से लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड मत कीजिए मोमेंटम में भी। और शॉर्ट टर्म में जो हमारा आज का टॉपिक था मोमेंटम का, उसमें ये ध्यान रखिए कि जब आप मोमेंटम कर रहे हैं और अगर आप करेक्शन को टाइम कर रहे हैं जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपके अगेंस्ट है, तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ लॉस एंड लेसर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी। तो विद दिस आई विल लाइक टू एंड व्हाट आई हैड टू से फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चन आया भैया, डाइवर्जेंस पे पूछ रहे हैं कि डाइवर्जेंस कैसे। देखिए, डाइवर्जेंस काम करती हैं मार्केट में, डाइवर्जेंस काम करती हैं, बट डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस तभी है जैसे अगर आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रही है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब होंगी? कि जब प्राइस गिर रहा है, प्राइस नया लो लगा रहा है बट इंडिकेटर नया लो नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। बट उसमें भी हम तभी एंट्री करेंगे जब कोई रेजिस्टेंस टूटेगा या लोअर टॉप लोअर बॉटम से हायर टॉप हायर बॉटम पे जाएगी। इन एंटीसिपेशन में कभी भी कुछ नहीं करूंगा। इन एंटीसिपेशन ना मैं करूंगा ना सजेस्ट करूंगा। रिवर्सल ऑफ ट्रेंड की वेट करेंगे। इतना जरूर है डाइवर्जेंस के साथ रिवर्सल हो रहा है तो वन कैन गो मॉडरेटली ओवरवेट, बट डाइवर्जेंसेस काम करती हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होती हैं? जब प्राइस बढ़ रहा है बट इंडिकेटर नया हाई नहीं लगा रहा है, दैट मीन्स की करेक्शन आ सकती है। अब ये थोड़ा ना है कि करेक्शन की एंटीसिपेशन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, भाई वेट करेंगे ना, हम वेट करेंगे, वी विल वेट
कि रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो जाए या हमारा मुनाफे का आजमा खत्म हो जाए, इन एंटिसिपेशन नहीं करेंगे। वॉल्यूम का लिंक पूछ रहे हैं कुछ लोग, वॉल्यूम को लिंक करें कैसे? चार्ट देखा हमने, बट वॉल्यूम का क्या उसमें इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंस नहीं है? थोड़ा सा वो लाइक बताइए, अभी आप बताइए इसका आंसर। तो वॉल्यूम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक चार्ट के एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इफ इट विल बी पॉसिबल। तो जी। इन द मीनवाइल सबसे रिक्वेस्ट है कि हम फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे, तो वो उसको प्लीज फिलअप कीजिए। इट विल हेल्प अस इंप्रूव आवर सर्विसेज, इट विल हेल्प अस इंप्रूव आवर वेबिनार्स। ये ना सर चार्ट है ऑर्चिड फार्मा का, ये विजिबल है सर? हाँ जी, विजिबल। तो आप देखिए यहाँ पर ना जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब प्राइस करेक्ट होकर नीचे आई है तो ना वॉल्यूम एकदम लो हो गए, राइट? और वापस जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम कि अप ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम साथ में बढ़ने चाहिए। तो दिस विल इंडिकेट कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्लस बाइंग फोर्स है। जी, आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आंसर हो चुके हैं, जैसे एक्यूमुलेशन फेज को कैसे बताएं। कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक आंसर विल नॉट बी एबल टू गिव। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है सबसे रेफरेन करें, स्टॉक स्पेसिफिक ना पूछें। तो एक आंसर दिख देता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। साउथ इंडियन बैंक पूछ रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर बॉटम फॉर्मेशन के संकेत हैं, एटलीस्ट रिवर्सल लगता है फॉर द टाइम बिंग। और दूसरा किसी का भी सवाल मैंने पढ़ा, स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस अब ऐसे तो मैं चलते चलते कैसे बताएंगे, जो भी जब आप कोई पैटर्न पे ले रहे हैं तो जो भी नियर बाई सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट है, ये नहीं स्टॉप लॉस ऑफ कन्वीनियंस, स्टॉप लॉस ऑन चार्ट, जो भी नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है उसका आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस डिपेंड करता है ना, अब आप कई बार तो क्या है, आप यहाँ एडवाइजरी पे टीवी पे बोल नहीं सकते हो, ठीक है क्या? प्राइस चल रहा है 375 का, स्टॉप लॉस खरीदो, लोग गाली देंगे आपको। भाई कई बार सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है बट मार्केट के पैनी पे सपोर्ट टूटा हुआ है, खरीद लो यार, 10 में से 7 बार जीतोगे कि क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, हैमर बन जाता है। दोस्तों जो भी जहां पर भी आप ले रहे हो, जो इमीडिएट सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट ऑन डेली वीकली या क्वेश्चन आ रहा है रिकॉर्डिंग को लेकर के, रिकॉर्डिंग की जा रही है, रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी यूट्यूब पे शेयर की जाएगी, यूट्यूब पर। हाँ जी, ओनली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिलेगी होगी, तो आपको। यूट्यूब और पे राहुल आज ही कीजिएगा, कल संडे का वीडियो है, या तो आज या फिर थोड़ा जी, रुक के। हाँ, थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा कल। नहीं रॉ ही मैं भेज देना, उसको एडिट करेंगे कि सीधा ऐसे नहीं नहीं ज्यादा एडिट नहीं करेंगे, बट थोड़ा बैनर वगैरह लगा करके मे बी बाय इवनिंग आप रेडी कर देंगे, तो मे बी बाय टुमारो विल शेयर, आपकी वीडियो के बाद विल शेयर या बात कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी को लेके, भैया एक बार आंसर करेंगे साइकोलॉजी को। देखो साइकोलॉजी की क्या बात है, देखो जी क्या होता है ना, भूख होनी चाहिए, है ना। अब क्या है, मार्केट में सब लोग आ जाते हैं, काम लोग कर नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि जिगरा नहीं है यार। सनी देओल ने बोला था ना, जिगरा कहाँ से लाओगे यार, मार्केट में थोड़ा बिकता है। जैसे पेशेंस चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, ये मार्केट से थोड़ा खरीद सकते हो आप। पेशेंस चाहिए, ऐसी जिगर चाहिए आपको। पेशेंस, डिसिप्लिन, जिगर, ये तो आपके टेम्परामेंट में होता है। जैसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी गाड़ी ना, मतलब कि मेरा स्पीड का चलान आ ही नहीं सकता, 40-50 के ऊपर गाड़ी जाती ही नहीं है। हाईवे पे मेरी वो स्पीड होती है जो लोग, जिस स्पीड पे लोग दिल्ली पे चलते हैं। तो पेशेंस चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, और जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना। ये चीजें क्या मतलब कि ना, बनाने को तो इस पर लोग कोर्स बना के भेज दें, हाउ टू मेक योर माइंड स्ट्रांग, माइंड रीडिंग करना। अरे भैया 3 चीजें चाहिए, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, पेशेंस, डिसिप्लिन और जिगरा। ये ना तो कोई आपको सिखा सकता है, भाई जिसके अंदर भूख होगी वो निकाल लेगा। क्यों इतने बिहार से लोग आईएएस बनते हैं? क्योंकि अंदर से डिजायर होती है ना, अंदर से भूख होती है, कुछ करना है ना। तो अंदर की भूख है यार, ये तो आपकी अपनी कितना है कितना नहीं है। तो जैसे वो एक ऐड आया था ना हमारे बचपन में, जो बीवी से करे प्यार, प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो जो परिवार से करे इनकार, तो उसके अंदर भूख आ ही जाएगी, जिगर भी आ जाएगा और काम कर लेगा। क्योंकि
क्योंकि शेयर बाजार वो जगह है जो आपके परिवार का भविष्य और कंफर्ट बदल सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू को लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज आप अपने यूट्यूब पे या कहीं पे बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिंग व्यू के खुद के वीडियोस भी होंगे, उनको यूज कीजिए कि चार्ट कैसे फ्लिप करना है, ये कैसे देखें, में क्या होता है, क्या होता है। चीज है, मच्छर मारने के लिए यार बंदूक नहीं निकाली जाती है यार, अखबार ही उठाया जाता है। अब आप ट्रेडिंग व्यू को और ये सब चीजें थोड़ा ना पूछोगे यार हमसे, हमारे मतलब की चीजें पूछो, प्लीज डोंट माइंड। मजाक कर रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन लोअर लो लगा रहा है, मतलब हायर हाई, मतलब हायर बॉटम्स लगा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सेक्टर पे लो, स्टॉक पे कॉल है तो स्टॉक पे लो, क्योंकि देखो दो ही चीजें हैं। जो आदमी ओवर एनालिसिस करता है, जो आपका सवाल है वो ओवर एनालिसिस है, ओवर एनालिसिस किल कर देता है। ऐसा व्यक्ति मार्केट में तो काम कर नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्ञान बांटता है, वेरी फ्रेंकली ज्ञान बांट रहा होता है। तो इतना ओवर एनालिसिस मत करो। आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, आपको जहाँ पे क्लैरिटी है वहाँ पे काम करो, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है उसको छोड़ दो। ओवर एनालिसिस मत करो आप। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जिट को कैसे टाइम करें, एग्जिट कैसे पता लगे कब एग्जिट करना है? देखो एग्जिट का तो ना कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक है ना। अब आप टेक्निकल पे आए तो आपको एंट्री भी चाहिए, एग्जिट भी चाहिए, फंडामेंटल पे तो चीज पूछता नहीं है कोई आदमी, ठीक है। तो एक ही चीज बोलूंगा, जब आपका मुनाफे का हाजमा हो जाए ना, कि जब आप काम छोड़ के भाव देख रहे हो, यार प्रॉफिट बुक कर लो, गिर तो नहीं गया, रात की नींद उड़ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, मेरा तो यही रूल है। अभी श्रेष्ठ आपको कोई क्वेश्चंस और दिखाई दे रहे हैं? मेरे को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में से वो निकाले हैं। वैसे टाइम भी 3 ही मिनट बचे हैं। क्वेश्चंस तो भैया सिप इज अ गुड वे टू एक्यूमुलेट। सिप आपको मार नहीं खाने देता है। सिप के बारे में सवाल है, मतलब कि मैंने तो रेनबैक्सी में सिप करा था, 5 स्टॉक्स लिए थे, उसमें से एक स्टॉक पिट रहा था, बट क्या है एवरेजिंग नीचे आ रही थी, और जब रेनबैक्सी को सन फार्मा ने खरीदा तो रैली बनी थी काफ़ी बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाली जाएगी, या तो आज डलेगी या फिर मंडे को डलेगी। राहुल या तो आज डालिएगा या फिर मंडे शाम को डालिएगा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। आज को या मंडे शाम को, नहीं तो कल वाला वीडियो रुकेगा हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोशिश या तो करेंगे आज कि शाम हम को आज ही डल डाल जाएगी। देंगे, हम आज ही डाल देंगे, आज ही डाल देंगे। एक क्वेश्चन है कि सर फिर वीकली ऑप्शंस ट्रेड नहीं करने चाहिए क्या? या मेरे को एक चीज बताओ यार, मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, वीकली ऑप्शन पे कमाया किसने है? प्रीमियम इतनी जल्दी ये रोड होता है? हम खुद अपनी सर्विसेज चला रहे हैं, हम खुद अपनी सर्विसेज चला रहे हैं, हम वीकली ऑप्शन पे आते नहीं हैं। यार देख लो ना, जो आदमी दिन भर निशाने लगा रहा है वीकली के ऊपर, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, आप देखो ना एक बार। शुरू में बोला है यार, इंट्राडे विल किल यू, इंट्राडे इज अ फाइनेंशियल सुसाइड। आपको इंट्राडे में ऑप्शन छोड़ना, निफ्टी हैज इज ओन माइंड। और आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है कुणाल शर्मा, जो कि S&P 500 में आज काम कर रहा है, ठीक है, SMC ग्लोबल का को उसने डिजाइन करा। ही इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है, ही इज अ गुड फ्रेंड। तो और वो मुझे मानता भी बहुत है, क्योंकि उसका मैंने SMC में थे, उसका मैंने हाथ देखा था, मैंने कहा यू विल हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम। उसको एक ही दिन में 3 अटैक हुए थे। उस आदमी ने प्रोग्राम बनाया, मैं बता रहा हूँ आपको, और एंटायर SMC की IT वालों ने जॉबें छोड़ी, दूसरी ब्रोकिंग हाउसेस में जॉब ज्वाइन करी कि इसके प्रोग्राम को लगा देंगे। जैसे अभी आया था ना, एक गाइडलाइन आई है कि एल्गो रजिस्टर होना चाहिए, एनालिस्ट रजिस्टर होना चाहिए, तो अच्छी फर्म तो रजिस्टर करती है एनालिस्ट को भी और अपने प्रोग्राम को भी। फायदा क्या होता है, जिन्होंने चुकराया प्रोग्राम, वो प्रोग्राम NSE ने चलने नहीं दिया। कि ये तो कुणाल शर्मा के नाम 2008 SMC के कॉन्फ्रेंस हॉल में DK जी ने सबसे पूछते थे, जो वहाँ के MD हैं जिनको हम सब रिपोर्ट करते थे, कि निफ्टी क्या लग रहा है, क्योंकि वो सबका जो निचोड़ आता था उसका कॉन्ट्रा करते होंगे शायद।
तो कुणाल शर्मा ने एक दिन बोला, सर निफ्टी हैज इज ओन माइंड, आई एम अ प्रोग्रामर, लेट निफ्टी डू। अरे किसी को नहीं मालूम इंट्राडे में कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मुकेश अंबानी ने नहीं मिला, बोला कि मुझे एक आदमी नहीं मिला जो बता पाए कि कल क्रूड का दाम कहाँ जाएगा। फालतू की चीजें हैं जी, सब फालतू की चीजें हैं। ट्रम्प के आने के बाद लोगों को पता चला कि कॉपर खराब है, कॉपर को घेर दिया। शॉर्ट टर्म में नोबडी नोज। तो आप बड़ा ट्रेंड देखो, बड़ी चीजों को देखो। दैट्स द रीजन। जैसे फ्यूचर के अंदर हमको हिट लगा, हमें हिट लगा लास्ट मंथ 1.27 लाख का हिट लगा, इस बार 1.4 के प्रॉफिट में की समझ में आई है। काम शॉर्ट टर्म करना है, बट काम करेंगे इंडेक्स में जिसमें पूरा सिस्टम से काम करेंगे। तो ये सब वीकली तो बहुत अच्छा करा, एक्सचेंज ने बंद कर दिया। आई थिंक टाइम हो गया है और मोस्टली जितने रेलेवेंट क्वेश्चंस थे आंसर हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर रेलेवेंट होना। और राहुल एक चीज बड़ी क्लियर है, हमने बड़ी शिद्दत से 1 घंटा दिया है जी। फ्री, मतलब फ्री, नो प्रमोशन, सब कुछ जी। अच्छे से समझाया जितना टाइम लिमिट था। अब आप टीम से इंटरेक्ट कीजिए, फीडबैक में अपना दीजिए। मतलब कि ये तो मैं तो इसके अंदर हूं नहीं, राहुल जी, श्रेष्ठ, अभी और जो टीम है, मतलब कि वो डिसाइड करेंगी। अगर ज्यादा सीखना है तो भैया ये कम से कम 3-4 घंटे का होना चाहिए, और ये 3-4 घंटे देंगे आपको अभी जी, श्रेष्ठ, राहुल। तो क्या है, अपनी तो भैया हो जाती है बैटरी डाउन 4 घंटे में। तो आप फीडबैक में अपना कमेंट पोस्ट कीजिए, देन वी विल डिसाइड कि 3-4 घंटे का कोई सेशन आप लोगों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करना है एकदम फ्री में, देन वी कैन डिसाइड। तो आज के लिए तो मेरे ख्याल से डन है। नाउ ओवर टू यू राहुल। आधा घंटे में आधे से 1 घंटे में ये वीडियो मतलब यूट्यूब पे आएगा, वहां पे अपने क्वेश्चंस कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, प्लस फीडबैक अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिंक होगा फीडबैक का, वहां पे फीडबैक जरूर दें। दैट विल हेल्प अस इम्प्रूव दिस इनिशिएटिव एज वेल एज ओवरऑल द एंटायर वर्क दैट वी डू एट आर्किटेक्चरल वेंचर्स। फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए। भैया डॉक्टर आकाश बंसल जी का, अभी श्रेष्ठ, थैंक यू सो मच। एनी लास्ट वर्ड इन द क्लोज? ओवर है जी, ओवर है। सबका थैंक्स है। हमारे श्रेष्ठ ने, अभी ने भी बड़े अच्छे से समझाया है। और आज एक चीज इन दोनों का पैशन देख के एक चीज समझ में आई है, ये दोनों तो तैयार हैं, ये तो 4-5 घंटे भी आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अपना फीडबैक अगर मेजॉरिटी में हमको आता है, देन वी विल थिंक ओवर इट। तो इसको खत्म करते हैं। और मेरी राहुल आपसे आग्रह है, मैं इतना टेकी नहीं हूँ, आप ही इसको एंड कर दो, कहीं पता चले कि सेव नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, फिर को भी आप ही एग्जिट कर देना। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्लोजिंग इट।